हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्स जीएस। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है छंद। दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे आपको अच्छे से ये टॉपिक जो है अच्छे से क्या हो जाए दोस्तों, समझ में आ जाए। दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। छंद। दोस्तों, छंद संस्कृत के छिद धातु से बना है। दोस्तों, छिद का अर्थ है ढकना या आच्छादित करना। सर्वप्रथम छंद की चर्चा ऋग्वेद में आई है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि देवताओं ने मृत्यु भय से अपने अर्थात अपनी कृतियों को छंद में ढक लिया। शास्त्रीय कथन यह भी है कि कलाकार और कलाकृति को छंद अकाल मृत्यु से बचा लेता है। अतः कहा जा सकता है कि छंद वह सुंदर आवरण है जो कविता कामिनी के शरीर को ढककर उसमें उसके सौंदर्य में क्या करता है, सौंदर्य में वृद्धि करता है। दोस्तों, जिन रचनाओं में वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक आदि पर बल दिया जाता है वह क्या कहलाते हैं, छंदी कहलाते हैं। दोस्तों, ये तो रही परिभाषा। नेक्स्ट, अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, गणना तथा यति गति से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद रचना छंद कहलाती है। छंद के लक्षण निम्नलिखित हैं। छंद मानव हृदय की सौंदर्य भावना को क्या करता है, जगाता है। छंद गद्य की शुष्कता से मुक्त होता है। छंदोबद्ध भाव विभक्ति में लय होने से उसमें गेयता आ जाती है। छंदों में भावों की तरलता रहती है और छंदों का प्रभाव हमारे हृदय और मन पर अस्थायी पड़ता है। काव्य में छंद योजना एक कठिन साधना रही है। छंद रचना की एक विशेष प्रक्रिया सुनिश्चित की गई है। छंद की रचना प्रक्रिया को समझने के लिए उसके अंगों का ज्ञान होना आवश्यक है। यह अंग इस प्रकार है। दोस्तों, वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक, लघु और गुरु और गढ़। परिभाषा देखते हैं। दोस्तों, वर्ण की परिभाषा क्या होती है। वर्ण को ही क्या कहा जाता है, अक्षर कहते हैं। यह छोटी सी ध्वनि है जिसे खंडित नहीं किया जा सकता। वर्ण के क्या होते हैं दोस्तों, दो भेद होते हैं। लघु, ह्रस्व, स्वर। जिनके उच्चारण में कम समय, एक मात्रा का समय लगता है उसे क्या कहा जाता है, लघु या ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, इ, उ, री, छोटा, छोटी, छोटा और री। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में लघु स्वर से अधिक समय, दो मात्रा का समय लगता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, औ। नेक्स्ट, मात्रा किसे कहते हैं दोस्तों, किसी स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है उसे क्या कहा जाता है, मात्रा कहा जाता है। यति, छंदों को पढ़ते समय कई स्थानों पर विराम लेना पड़ता है। उन्हीं विराम स्थलों को क्या कहा जाता है, यति कहा जाता है। गति, छंदों को पढ़ते समय एक प्रकार की प्रवाह की अनुभूति होती है जिसे क्या कहा जाता है, गति कहा जाता है। नेक्स्ट, तुक किसे कहा जाता है, छंदों को पदांत में जो अक्षरों की समानता पाई जाती है। छंदों के पदांत में जो जिन अक्षरों की समानता पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है, तुक कहा जाता है। तुक होते हैं दो प्रकार के, तुकांत और अतुकांत। नेक्स्ट, लघु और गुरु क्या होते हैं दोस्तों, छंद शास्त्र में ह्रस्व को लघु और दीर्घ को क्या कहा गया है दोस्तों, गुरु कहा गया है। गढ़ किसे कहते हैं, वर्णिक में लघु गुरु के क्रम को बनाए रखने के लिए गढ़ों का प्रयोग होता है। 3 वर्णों के समूह को गढ़ की संज्ञा दी गई है दोस्तों। नेक्स्ट, गढ़ों
गढ़ों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 8 होती है। जो गढ़ है यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, झगड़, भगड़, नगड़ और सगड़ होते हैं। देखते हैं दोस्तों चौपाई। चौपाई की परिभाषा क्या होती है दोस्तों? यह एक सममात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण की तुक दूसरे चरण से तथा तीसरे चरण की तुक चौथे चरण से मिलती है। प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलिधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर जय में 2 मात्राएं हैं, हनुमान में 1 मात्रा यहाँ पर हा में है, 1 मात्रा किस में है? नु में। उसके बाद बड़ा माँ है तो डबल मात्रा 1 मात्रा, फिर उसके बाद डबल मात्रा, दोनों मिलाकर 1 मात्रा, फिर उसके बाद 2 मात्रा, उसके बाद फिर सा में डबल मात्रा है, उसके बाद 2 मात्रा। लगभग कितना हो गया? 2 2 2 4, 2 6 1 7, 3 10, 2 12, 12 4 कितना हो गया दोस्तों? 16 हो गया। अब इसको देखेंगे तो यहाँ पर लगभग क्या दोस्तों 16 मात्राएं आपको मिलेंगी। मैंने आपको बताया दोस्तों ये जो यस की तरह आपको दिख रहा है ये गुरु है, इसका मतलब 2 मात्रा होता है, इसका मतलब 2 मात्रा और इसका मतलब 1 मात्रा। दोस्तों इसको ध्यान देना, आप पहचान जाएंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इतना आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। रोला किसे कहते हैं? रोला एक सममात्रिक छंद है दोस्तों जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं तथा 11 और 13 पर यति होती है। प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु या 2 लघु वर्ण होते हैं। 2 चरणों में तुक आवश्यक है। जैसे नित नव लीला ललित ठानी गोलोक अजिर में। यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 मात्रा, 2 2 4, 4 2 6 2 8, 8 3 11, 11 2 13 1 14, 14 5 19, 19 3 कितना हो जाएगा दोस्तों? 22, 22 2 24 मात्राएं। देखिए आपको 24 मात्राएं मिल गई होंगी दोस्तों, इसको काउंट करेंगे 24 मात्राएं होंगी। इसी के दोस्तों बचा हुआ है रमत राधिका संग रास रस रंग रुचिर में। यहाँ पर भी देखेंगे दोस्तों 24 मात्राएं आपको मिलेंगी, 24 मात्राएं हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है दोस्तों हर गीतिका किसे कहा जाता है? आइए बात करते हैं हर गीतिका की। यह एक सममात्रिक छंद है दोस्तों, इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। यति 16 और 12 पर होती है तथा अंत में लघु और गुरु का प्रयोग होता है दोस्तों यहाँ पर लास्ट में क्या होना चाहिए? गुरु और लघु का प्रयोग होना चाहिए दोस्तों। आप देख रहे हैं लघु और गुरु दोनों है लास्ट में। कहते हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। यहाँ पर आप काउंट करेंगे तो आपको 28 मात्राएं मिलेंगी दोस्तों, काउंट करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों दोहा, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। दोहा छंद का एक अर्ध सममात्रिक छंद है दोस्तों, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके विषम चरणों पहले और तीसरे में 13-13 और सम चरणों दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं दोस्तों। मतलब क्या समझे आप? पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं दोस्तों। काउंट करेंगे इसको, देखिए क्या लिखा गया है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो आप काउंट करेंगे तो आपको मिल जाएगा मात्राएं दोस्तों। यहाँ पर पहले और तीसरे में दोस्तों 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं आपको मिलेंगी। नेक्स्ट है दोस्तों सोरठा। आइए बात करते हैं सोरठा की। सोरठा एक क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद है। यह दोहे का उल्टा होता है।
इसके विषम चरणों में 11-11 मात्राएं और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं दोस्तों। सोरठा छंद में तुक प्रथम एवं तृतीय चरण में होती हैं। जैसे दोस्तों आपको इतना देखना है कि उल्टा होता है किसका, ये दोहे का उल्टा होता है। इसमें पहले और तीसरे में क्या होता है, 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, 13-13। इसको काउंट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन। नेक्स्ट है दोस्तों बरवे छंद। यह एक क्या है दोस्तों, अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों में 12-12 और सम चरणों में 7-7 मात्राएं होती हैं दोस्तों। यदि प्रत्येक चरण के अंत में होती है दोस्तों, होता क्या है दोस्तों, इसको विषम चरणों में मतलब पहले और तीसरे में 12-12 मात्राएं, पहले और तीसरे में 12-12 मात्राएं दोस्तों, दूसरे और चौथे में कितनी कितनी होती हैं, 7-7 मात्राएं होती हैं। वाम अंग शिव शोभित शिवा उदार शरद सुवारिद में जनु तड़ित बिहार। नेक्स्ट दोस्तों कुंडलिया। कुंडलिया एक क्या है, विषम मात्रिक संयुक्त छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं दोस्तों। इसमें एक दोहा और एक रोला होता है। दोहा का चौथा चरण रोला के प्रथम चरण में दोहराया जाता है तथा दोहा के प्रथम शब्द ही रोला के अंत में आता है। इस प्रकार कुंडलिया का प्रारंभ जिस शब्द से होता है उस शब्द से क्या होता है दोस्तों, इसका अंत भी होता है। कुंडलिया दोस्तों ऐसा होता है जिसमें क्या होता है, 4 चरण तो होते हैं और क्या होता है दोस्तों, जिस शब्द से ये प्रारंभ होता है उस शब्द से क्या होता है दोस्तों, अंत होता है इसका। देखते हैं एग्जाम्पल, देखिए आप। साईं अपने भ्रात को कबहू न दीजिए त्रास, पलक दूर नहीं कीजिए सदा रखिए पास, सदा रखिए पास। त्रास कबहू नहीं दीजिए त्रास दियो लंकेश, तह की गति सुन लीजिए कह गिरधर कबिराज। त्रास दियो लंकेश तह की गति सुन लीजिए कह गिरधर कबिराज। राय राम सो मिलगो जाई पाए विभीषण राज लंकपति बाजो साईं। आप देखेंगे साईं और साईं लास्ट में दोनों क्या आ रहा है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट दोस्तों छप्पय। परिभाषा क्या होती है, यह एक विषम मात्रिक छंद है दोस्तों। इसमें 6 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में के अंतिम में दो चरण उल्लाला के छप्पय में उल्लाला के सम विषम चरणों का यह योग 15, 13, 28 मात्राओं वाला ही अधिक प्रचलित है दोस्तों। एग्जाम्पल आप इसको पढ़ लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा आप दोस्तों ज़रूर बताइए। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।